बनाया। पर न जाने क्या हुआ कि जैसे जैसे हम सभ्य होते चले गए, सभ्यता का विकास होता चला गया, वैसे वैसे औरत का जीवन तो किसी ने देखा नहीं, बस उसका शरीर देखा, उसे एक भोग की वस्तु माना। और इसी सोच के चलते दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं औरतों के साथ शोषण और दुष्कर्म के मामले। आज के एपिसोड में करेंगे इस बारे में तफसील से बात, और इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे उस नाबालिग छात्रा की जिसे नर्क में धकेल दिया उसी की एक सहेली ने। केंद्र और राज्य सरकार ने भले ही छात्राओं और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में पुलिस को त्वरित व संवेदनशील तरीके से कार्यवाही किए जाने को लेकर बार बार नसीहतें दी हो, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3-5 जैसा नजर आता है। इसी तरह के एक संवेदनशील मामले में टॉक पुलिस तो काफी आगे निकल गई है। हमारी भांजी का 21 तारीख को गैंगरेप हुआ है, अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और नहीं हमारी भांजी को हमें दिया जा रहा है। मामला मंडावर की रहने वाली एक छात्रा का है, जिसको उसकी तथाकथित दोस्त सानिया नामक युवती पहले तो जयपुर और बाद में अजमेर ले गई। पीड़ित छात्रा का आरोप था कि अजमेर में सानिया ने जहां उसे ठहराया था, वहां रात्रि के समय 4 युवकों ने एक एक करके उसके साथ दुष्कर्म किया। ड्यूटी साहब हमें झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि भाई के ये अभी करवा देंगे बयान, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। अब तक अभी तक हमारी लड़की के कोई बयान नहीं करवाए गए, नई मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के परिजनों का ये भी आरोप है कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा पीड़िता पर बयान बदले जाने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि संवेदनशील सरकार का दावा करने वाला हमारा प्रशासन किस तरह उस मासूम को उसका हक दिला पाता है। एक समाजवादी नेता की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई ने सौंपी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। कहा हत्या में नहीं है विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का हाथ। पीटीआई के हवाले से आई खबर के मुताबिक डीएसपी की हत्या में भीड़ का ही हाथ होने का है अंदेशा। गौरतलब है कि कुंडा के बलीपुर गांव में जियाउल हक की हत्या उस समय हो गई थी जब वो गांव के प्रधान की हत्या की कर रहे थे जांच। कोलकाता में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे एक छात्र की गिरफ्तारी के बाद मौत से गरमाई पश्चिम बंगाल की राजनीति। एसएफआई ने किया दक्षिण कोलकाता के इलाकों में 12 घंटे के बंद का ऐलान और लेफ्ट की छात्र इकाइयों ने किया पूरे प्रदेश में चक्का जाम। मामले में सीपीएम और मृतक के परिजन पुलिस पर लगा रहे हत्या का आरोप और कर रहे हैं न्यायिक जांच की मांग। उधर पुलिस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छात्र की मौत को बता रहे हैं एक दुर्घटना। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार छात्रों को बस में ले जाते समय सुदीप्तो का सिर पोल से टकराने के कारण हुई उसकी मौत। मृत छात्र सुदीप्तो गुप्ता था, सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई का युवा कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर इलाका, जहां चाहे उगते हुए सूरज की ओजस्वी किरण हो या फिर डूबते सूरज की थकी हुई रोशनी, कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी सड़क पर किसी भी घर में कभी भी उड़ सकते हैं किसी के खून के छींटे। कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन जब भोर की पहली किरण के साथ कर दी गई एक महिला की सनसनीखेज हत्या। इससे पहले कि इस औरत की खून के दाग सूखते शाम को खबर आई कि मार दिया गया है एक समाजवादी पार्टी के नेता को भी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर रात के सन्नाटे में अज्ञात लोगों ने कर दी प्रधानपति और सपा नेता घनश्याम यादव की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या। जैसे ही ये सूचना मिली तो जिला अस्पताल में पैदा हो गया कोहराम और अराजकता का माहौल। मृतक घनश्याम यादव सराय अंचल गांव का प्रधानपति था। पुरानी रंजिश थी उसमें और वो जेपी सिंह से मेरा जमीनी विवाद भी है, उन्होंने मेरे भैया का कत्ल करवाया है। प्रधानपति की मौत पर समर्थकों ने आपा खो दिया और उन्होंने इमरजेंसी में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों के गुस्से के आगे पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रही। गुस्साए लोगों का रौद्र रूप देख
पुलिस वाले भी सहमे नजर आए। और तो और लम्भुआ विधायक संतोष पांडे की मौजूदगी भी इन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं करा पाई। इस मामले में कोई गिरफ्तारी न हो पाने के विरोध में समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। इसमें जो पुलिस कर्मी वहाँ पे हैं, उनकी भी लापरवाही के ऊपर जांच करी जाएगी, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। परिजनों की माने तो घनश्याम यादव गांव में ही एक 13वीं संस्कार से लौट रहे थे कि रास्ते में घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और कुल्हाड़ी से कई बार कर उन्हें मरणासन कर दिया। जिले में खराब कानून व्यवस्था के चलते आए दिन हो रही लूट और हत्याओं की वारदातों और हत्याओं के सुराग से भी अनजान पुलिस प्रशासन की इस कार्यशैली पर जनता भरोसा कैसे करे और आखिर कहां और किससे शांति और अमन की मांग करे। फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस कब तक प्रधानपति के हत्यारों के चेहरे सबके सामने ला पाती है। नापाक प्रेम में बौराई एक प्रेमिका ने कैसे मिटाया अपनी ही मांग का सिंदूर, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए कार्यों के आशिया। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य की शपथ। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंकरी के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स, 19 IS कॉलोनी, बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को। हफ्ते मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन होता है,
दोस्ती, दीवानापन, सुकून, जीवन की आखिरी मंजिल, सब कुछ इसी संबंध में छुपा होता है। लेकिन अब जो जुर्म की सच्ची दास्तान आप देखने वाले हैं, वो देखने के बाद एक बार इन बातों से हो सकता है आपका यकीन डगमगा जाए। मैं बात कर रहा हूं उस पत्नी की जिसने अपने ही पति के दोस्त के साथ बनाए नाजायज संबंध और दे दी अपने ही पति की मौत की सुपारी। पेश है बेगूसराय से आई ये रिपोर्ट। बिहार में रिश्तों का ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। एक व्यवसायी की हत्या उसकी पत्नी और उसके अजीज दोस्त ने ही कराई थी। बेगूसराय के नावकोठी से अगवा अमरजीत साव की हत्या करवाई है उसकी ही पत्नी लक्ष्मी देवी ने। ये खुलासा पुलिस अनुसंधान के क्रम में किया खुद लक्ष्मी देवी के प्रेमी अमित कुमार ने। दरअसल अमित और अमरजीत साव करीबी दोस्त थे, लेकिन अमरजीत की दोस्ती की आड़ में अमित के अवैध संबंध अमरजीत की पत्नी लक्ष्मी के साथ थे। सब घटना के बारे में कुछ नहीं जाने चाहिए, हमारा सामने नहीं गल खिला का ये लोग साजिश से हुआ था। मैंने जो पुलिस जो करी वो सही है? सही है। लक्ष्मी और अमित के प्रेम संबंधों में कोई रुकावट न आए, इसके लिए दोनों ने मिलकर अमरजीत की हत्या की साजिश रची और इसमें सफल भी हो गए। लेकिन पुलिस ने इस घिनौने खेल का पर्दाफाश कर दिया और अमित एवं लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में एक सुपारी किलर ने अमरजीत की हत्या को अंजाम दिया था, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। अमित कुमार और पप्पू, उन्हीं की संलिप्तता सामने आई। बाद में पूछताछ के बाद कन्फेस किए कि उनके पत्नी से अवैध संबंध था। आरोपी पत्नी लक्ष्मी इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है, जबकि अमित अपना गुनाह कबूल कर रहा है। बहरहाल दोस्ती और पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्तों की हत्या करने वाले आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बाप से बदसलूकी का मतलब कैसे हुआ किसी की मौत बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार का मंत्री और पुलिस एक बार फिर घेरे में। एक लड़की के अपहरण में बताया जा रहा है मंत्री नरेंद्र यादव का हाथ। फर्रुखाबाद में एक लड़की को अगवा कर रखा गया था मंत्री नरेंद्र सिंह यादव के घर। लड़की का आरोप है कि उसे 1 अप्रैल को 5 लोगों ने किया था अगवा। मामले में पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक लेक्चरर पर लगा इंजीनियरिंग की एक छात्रा के साथ बलात्कार करने का आरोप। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर लेक्चरर को किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर आरोपी लेक्चरर वीरेंद्र सिंह कर रहा था पीड़िता का देह शोषण। जयपुर के मानसरोवर निवासी एमआर रविकांत की हुई अपहरण के बाद हत्या। 10 दिनों से लापता रविकांत के खून से सने कपड़े मिले मथुरा में। अपहरणकर्ताओं ने 2 बार मांगी थी प्रॉपर्टी की रकम। हत्या के सवाल पर पुलिस और प्रशासन ने साध रखी है चुप्पी। आपने अक्सर ये किस्से सुने होंगे और अपने आसपास घटते हुए देखे भी होंगे, जब एक शराब के नशे में चूर व्यक्ति झगड़ पड़ता है किसी से और पिटाई कर देता है। उस व्यक्ति को कभी नहीं पता होता कि नशे की हालत में उसकी की गई ये हरकत उसकी जान भी ले सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में। नरसिंहपुर जिले के करेली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक फोन कॉल ने पहुंचा दिया आरोपियों को सलाखों के पीछे। अपने पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए तेंदुखेड़ा के पास स्थित ग्वारी गांव के निवासी गोविंद नामक युवक की हत्या एक पहेली बन गई थी। वारदात आज से 20 दिन पहले की है। करेली रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक की लाश शत विक्षत हालत में पड़ी मिली। पुलिस पहले इसे आत्महत्या मानकर चल रही थी, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी परतें खुलने लगी और सच सामने आ गया। कमलेश नामक युवक ने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर बंटी और रज्जू नामक व्यक्तियों के साथ मिलकर की थी गोविंद की हत्या। जो वो स्पॉट के ऊपर जो ब्लड पूल दूसरी जगह था जहां ओरिजिनल उसको मारा था, जहां ब्लड गिरा था, वो एक इम्पोर्टेंट क्लू मिल गया था, जिससे ये शंका बलवती हुई थी। और लास्ट सीन जो एविडेंस था वो भी महत्वपूर्ण था। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे हमने साइंटिफिक एविडेंस भी इसमें कलेक्ट किए हैं, जो कि क्रिमिनल्स को इससे मैच कराते हैं।
दरअसल कुछ दिन पहले मृतक गोविंद की झड़प शराब के नशे में कमलेश के पिता से हो गई, जहां गोविंद ने कमलेश के पिता की पिटाई कर दी थी। कमलेश ने अपने पिता की पिटाई का बदला लेने के लिए गोविंद की हत्या कर दी। आरोपियों ने पहले गोविंद को रोड पर मार डाला और उसके बाद में जुर्म को छुपाने के लिए शातिराना अंदाज में लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ये हत्या आत्महत्या का रूप ले सके। मामले की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। पुलिस ने लाश को अज्ञात मानकर दफना दिया था, पर आरोपियों ने मृतक की बहन को फोन करके बताया कि तुम्हारे भाई गोविंद का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है। बस यहीं पर आरोपी धोखा खा गए। पुलिस ने फोन की कॉल डिटेल निकालकर मामले का पर्दाफाश कर दिया और आरोपियों को करा दिया सलाखों के पीछे। अपनों की, गैरों की और किस्मत की मारी एक बेचारी की बात, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नाला खींच ले, हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में बस जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। बेटा आप जाओ, अभी हम बच्चे हो। अरे आंटी, बच्चे तो आप बने, क्या मतलब? इस ज्वेलरी पे भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क का निशान तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तुम्हें कैसे पता? अरे आंटी, अब तो सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान शुद्धता की पहचान। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क के 5 निशान जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क, सोने की शुद्धता जैसे 916 22 कैरेट के लिए BIS एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, आभूषण की जांच का वर्ष जैसे N 2011 के लिए आभूषण विक्रेता का पहचान मार्क देखें और हाँ, बिल जरूर लें। जागो ग्राहक जागो। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, यात्री गर्व से बदला वो जुड़ जाए, जुड़ जाए। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टारियम वर्ल्ड स्कूल,
2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम सब जानते हैं कि दुख और सुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ज्यादातर लोग इस बात को भी समझते हैं कि दुख ज्यादा होते हैं, सुख कम होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंसान के सुखी दिन कब आते हैं। कभी कभी कोई भाग का मारा ऐसा भी होता है जिसे सुखी दिनों का इंतजार बहुत दिनों तक करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी किस्मत की मारी की जिस पर बचपन में ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे पता ही नहीं लगा कब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, कब उसे बेवक्त मां बना दिया गया। बहुत इंतजार किया उसने अपने सुखी दिनों का। पेश है मध्य प्रदेश से आई ये खास रिपोर्ट। होटल में कुछ लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालात में मौजूद थे। उनमें से एक लड़की रीमा से जब पूछताछ की गई तो जुर्म की जो दास्तान सामने आई वो एक मासूम के साथ अपनों के सितम के साथ मानव तस्करी और व्यापार का दलदल था। रीमा ने जब अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो पुलिस अधिकारियों के भी दिल पसीज गए। रीमा दास पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के मुंडन गांव की रहने वाली थी। सुंदर और शिक्षित रीमा का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। बचपन में ही उसका स्कूल बंद करा दिया गया और घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का खोजने लगे। जल्द ही एक लड़का खोजकर रीमा की शादी करा दी गई। लड़का नाकारा था, पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते रहते। रोज रोज की किचकिच से परेशान रीमा वापस अपने मायके आ गई, लेकिन माता पिता ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। रीमा गांव में ही उसकी नानी के साथ रहने लगी। वो दिन रात नानी की सेवा करती। वो जिस नानी के पास भरोसे के साथ आई थी उसे क्या मालूम था कि यहाँ भी किस्मत उसके साथ एक अनोखा खेल खेल रही है। नानी के घर उसका परिचय दिल्ली के रहने वाले मनीष से हुआ। मनीष ने नानी को क्या पट्टी पढ़ाई कि नानी ने राजधानी में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे मनीष के साथ रवाना कर दिया। दिल्ली
ये एक नया खुलासा हुआ। मनीष ने बताया कि नानी ने उसे 50,000 में उसके हाथों भेज दिया है। दिल्ली में पहली रात उसकी मनीष के बिस्तर पर गुजरी। इसके बाद उसे इस होटल से दूसरे होटल ग्राहकों की खिदमत के लिए भेजा जाने लगा। उस पर हर तरह का अत्याचार किया जाता, लेकिन उसे उफ करने की भी इजाजत नहीं थी। मनीष के आदमी हर वक्त उस पर नजर रखते। यहां पर भी बस नहीं हुआ, बल्कि उसे ठेकों पर दूसरे शहरों में भी भेजा जाने लगा। दूसरे शहरों में बैठे दलाल उसे अपने ग्राहकों के सामने परोसते। इंदौर के ऐसे ही 2 दलाल मनीष से उसे 10 दिनों के लिए लेकर आए थे। 10 दिनों का सौदा 50,000 में हुआ था। रीमा, जिसे पुलिस कॉल कर समझ रही थी, लेकिन इस खुलासे के बाद सारा मामला मानव तस्करी का निकला। इसलिए पुलिस ने मनीष और दूसरे दलालों के साथ रीमा की नानी को भी आरोपी बनाया है। फिलहाल मामला अदालत में है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी जुर्म को दास्तान जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्तान जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने सुझाव हमें ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी भेज सकते हैं। दास्तान जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। हमेशा की तरह वादा कीजिए, तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। अब लूट करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल फॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ।
लंबे अरसे के बाद कांग्रेस पर टूटी नीतीश की चुप्पी, कहा देश की सारी समस्याओं की जड़ में है कांग्रेस, सत्ता में वापसी संभव नहीं। जारी रहेगी बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने की लड़ाई, नीतीश का ऐलान, बिजली संकट के लिए एनटीपीसी और कोल कंपनियां हैं दोषी।